ओ एक गधे, अब उठ भी जा, सूरज सिर पर चढ़ गया है। पूरा गांव जाग गया और तुम अभी भी आराम करने के चक्कर में हो। इतना आराम करोगे तो हाथी के जैसे मोटे हो जाओगे, और जब काम करने की बारी आती है तो बहाने बनाते हो। अरे धीरे बोल, इतनी जोर से बोलेगी तो मेरी नींद डर के भाग जाएगी, और नींद डर गई तो आज मेरा दिन खराब हो जाएगा, और दिन खराब हो गया तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। बात समझ में आई? ना समझ लड़की। तेरा दिन खराब होगा? इधर हमारा पूरा घर खराब चल रहा है और तू नींद की चिंता कर रहा है। देख बहन, नींद पूरी ना हो तो आदमी गधा बन जाता है, और मैं तो पहले से ही गधा हूँ। अब और नीचे गिर गया तो भैंस बन जाऊंगा, और मैं गधे से नीचे नहीं गिरना चाहता। मेरी भी कुछ इज्जत है समाज में। ज्यादा चालाकी मत कर। आज जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ काटनी है और उनको लाकर बाजार में बेचना भी है। माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब चलो। गीता की बात सुनकर गप्पू गधा सोच में पड़ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि आज काम पर जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपना शातिर दिमाग लगाता है और काम पर ना जाने के लिए एक अलग से बहाना बनाता है। लकड़ी आज, दवाई कल, फिर परसों नया झंझट। काम का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। इंसान इसी चक्कर में जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए मुझे देखो, मैं काम के चक्कर में नहीं पड़ता, इसलिए मेरा सारा ध्यान आराम करने पर रहता है। और मेरी बात तुम भी मानो, आज आराम करो, कल काम करने चलेंगे हम लोग। मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू बस अपने काम करने पर ध्यान दे। गीता की बात सुनकर गप्पू गधा टस से मस नहीं होता है। गीता थक हार कर वहीं बैठ जाती है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऊपर से उसका गधा एक नंबर का आलसी और कामचोर था। जब भी कोई काम करने की बारी आती थी तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। गीता अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। जब वो छोटी थी तभी उसके पिताजी इस दुनिया से चल बसे। माँ बीमार रहती थी। हालात ने उसे समय से पहले ही बड़ा कर दिया। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। आज जंगल से कुछ अच्छी लकड़ियाँ काटूंगी, जिनके बाजार में अच्छे पैसे मिलते हैं। आप परेशान मत होना, शाम तक मैं बाजार से वापस आ जाऊंगी और लौटते वक्त आपकी दावा भी ले आऊंगी। बेटी, तुम खुद बच्ची हो पर मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई हूँ। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में तुम घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हो। काश तुम्हारे पिता आज जिंदा होते तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता ना। तुम भी दूसरों बच्चों की तरफ स्कूल जाती और बचपन को जी पाती। अब बच्ची कहाँ रही मैं माँ, हालात ने वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया। दूसरे बच्चों से मैं अपनी तुलना कैसे कर सकती हूँ? लेकिन आप परेशान मत होइए, एक दिन हमारा भी समय आएगा जिस दिन हम लोगों के पास सब कुछ होगा। गीता उम्र में भले ही छोटी थी, परंतु उसका हौसला आसमान से भी बड़ा था। इतनी कम उम्र में भी अपने बुरे वक्त से गीता पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ रही थी। उसको यकीन था कि उसके मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता घर से काम के लिए निकल जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है कि गप्पू गधा आराम फरमा रहा होता है। गप्पू, अब बहुत हो गया, आज काम पर चलना ही होगा तुमको। रोज रोज की तुम्हारी बहानेबाजी से तंग आ गई हूँ मैं। माँ की तबीयत खराब है, उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं है घर में, और ना ही कुछ खाने के लिए है। एक बात याद रखो, अगर मैं भूखी रही तो तुमको भी चारा नहीं मिलेगा। इसलिए तुमसे विनती करती हूँ, चलो मेरे साथ। देख लिया, आखिरकार तुझे मेरी कद्र समझ आ ही गई ना। मैं ही तेरी नैया पार लगाऊंगा लड़की। गप्पू गीता से बहुत बहस करने के बाद किसी तरह से काम पर जाने के लिए राजी हो जाता है। जब गीता गांव में गप्पू के साथ गुजर रही थी, जहां पर कुछ औरतें थीं जो गप्पू को काम पर जाते देख बोल रही थी, अरे देखो रे देखो, इस लड़की ने फिर उसी निठल्ले को घसीट लाई। अरे तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये गधा कामचोर और बहानेबाज है। इससे कुछ नहीं होगा। जिस घर में बाप नहीं और सहारा गधा हो, उस घर का भगवान ही मालिक है। गप्पू उस औरत की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं था। ये बुढ़िया ज्यादा बोल मत, मैं कोई आम गधा नहीं हूँ। मैं महाज्ञानी गप्पू गधा, जिसको दुनिया की सारी बातें आती हैं। मेरे आगे तो बड़े बड़े विद्वान फेल हैं। फिर तुम कौन होती हो मुझे कामचोर कहने वाली? चाची, आज ताने मारने हैं तो मार लो, लेकिन मेरी बात याद रखना, एक दिन ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी किस्मत बदल दूंगी।
उस दिन देखूंगी कौन क्या बोलता है। मेरा गधा भले ही कामचोर क्यों नहीं है, लेकिन मेरा हौसला अटूट है और मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी जब तक मेरा भाग्य नहीं बदल जाता। आप लोग बस देखते रहिए। गांव वालों से काफी बहस के बाद गप्पू और गीता दोनों जंगल में जाने लगते हैं। वहां जाने पर गीता जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है। कुछ देर के बाद वो सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गट्ठर में बांध देती है और गप्पू से उसे उठाने के लिए कहती है। लेकिन गप्पू उन लकड़ियों को इतनी आसानी से नहीं उठाने वाला था। गप्पू, इन लकड़ियों को अपने ऊपर रख लो। आज कुछ अच्छी लकड़ियां मिली हैं, जिनकी कीमत बाजार में अच्छी है। इनको बेचकर इतना पैसा तो जरूर मिल जाएगा जिससे माँ की दवा और कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। अरे बाप रे, इतनी लकड़ी! ये तो देखकर ही मेरी टांगों ने इस्तीफा दे दिया। एक काम करो, मैं अभी तुमको अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। मुझसे ये सब काम नहीं हो पाएगा। अगर इतनी लकड़ियां उठाते दूसरे गधों ने मुझे देख लिया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। उनके बीच मेरी भी कुछ इज्जत है भाई। ऐसा है कि तुम इन लकड़ियों को अपने सिर के ऊपर रख लो, और वैसे भी तुम बहुत मेहनती लड़की हो, तुम ये काम आसानी से कर सकती हो। गप्पू, इतना बहाना बनाकर तुम जाओगे कहाँ? अरे तुम गधे हो, जानते हो इस दुनिया में गधा काम करने के लिए जाना जाता है। यार, कम से कम गधे के नाम पर तो थोड़ा सा काम कर लो। ऐसा लगता है कि तुम गधे के नाम पर कलंक हो। बहाना नहीं, ये तो शरीर की सच्चाई है। आज अगर मैंने उठाया तो कल अखबार में छपेगा, गधा ज्यादा काम से बेहोश। सोचो तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे कि एक मासूम गधे पर इस लड़की ने कितना जुल्म किया है। बहुत मनाने के बाद गप्पू किसी तरह से उस लकड़ी को उठाता है और बाजार जाता है। बाजार में गीता उस लकड़ी को बेच देती है, पर व्यापारी गीता को बच्ची समझकर उस लकड़ी का पैसा बहुत कम देता है, जिससे उसको बहुत निराशा होती है। गीता ने सोचा था कि अगर पैसा अच्छा मिला जाता तो दवा और राशन दोनों मिल जाते, लेकिन उतने पैसे में सिर्फ घर का राशन ही मिलता है। घर पहुंचने पर गीता देखती है, बेटी, आ गई तुम। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था कि तुम जंगल में अकेली गई हो। पूरे दिन मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि तुम सही सलामत घर वापस आ जाओ। मेरा मन यही सोचकर हमेशा घबराता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटी, मैं जीते जी तुम पर बोझ बन गई हूं ना? नहीं माँ, आप कैसी बात कर रही? आपने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मेरे शरीर में जब तक जान रहेगी मैं आपकी सेवा करूंगी माँ। इस दुनिया में आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। मैं आपके लिए इस दुनिया की हर परेशानी से लड़ सकती हूँ। गीता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कई दिनों के बाद आज उसके घर में कुछ अच्छा बन रहा था, नहीं तो हर दिन रूखा सूखा ही खाकर गुजारा करना पड़ता था। खाना बनाने के बाद गीता और उसकी माँ खाना खाती हैं और फिर दोनों सो जाती हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि जो कल आने वाला है वो कितनी बड़ी समस्या लेकर आएगा। रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। अगले दिन गीता और उसकी माँ दोनों ही उदास बैठी थी कि क्योंकि रात में जो बारिश हुई थी उससे जंगल की सारी लकड़ियां भीग गई थी और गीता के पास लकड़ी बेचने के अलावा और कोई काम नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक दिन का राशन गीता ने खरीदा था। आज घर में खाना बनाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। माँ, अब क्या होगा? आज रात में जो बारिश हुई है उससे जंगल की सारी लकड़ियां भीग गई हैं और उनको सूखने में कम से कम 3 या 4 दिन लगेंगे। पर इतने दिन तक हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? माँ, क्या मैं गांव के मुखिया जी के पास जाऊं कुछ पैसे उधार मांगने के लिए? शायद उनको हमारे ऊपर तरस आ जाए और वो हमारी कुछ मदद कर दें। बेटी, गांव का मुखिया तो बहुत ही जालिम इंसान है। वो बिना किसी फायदे के कभी भी किसी की मदद नहीं करता है और लोगों को ब्याज पर पैसा देता है। अब तो भगवान ही मालिक है हम दोनों। कभी कभी इंसान की गरीबी उसे इस हद तक ले जाती है जहां पर वो कभी सपने में भी जाने के बारे में नहीं सोचता है। वही हाल था गीता का। उसका सिर्फ यही कसूर था कि वो गरीब थी। और कहते हैं ना, भूख से तड़पता इंसान पेट भरने के लिए क्या नहीं करता है। गीता गांव के मुखिया महेश के पास जाती है। मुखिया जी नमस्ते। मुखिया जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ।
मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा होगा तो मैं जंगल से लकड़ी बेचकर आपके सारे पैसे चुका दूंगी। तू तो शंकर की बेटी है ना? शंकर भी तो बहुत गरीब था और उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही बिताई। उसके पास ना खेत था, ना धन दौलत, और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं नरकी कि मैं पैसा उन्हीं को देता हूं जिनसे ब्याज वसूल सकूं, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कर्ज देकर अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे माफ करो, मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। मुखिया जी, थोड़ा रहम करिए। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। बारिश की वजह से जंगल की लकड़ियां भीगी हुई हैं। कृपया करके थोड़ा पैसा दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। लाख विनती करने के बाद भी मुखिया का दिल नहीं पिघलता है और गीता को वहां से मजबूरी में जाना पड़ता है। बेचारी के ऊपर ना बाप का साया था, ना ही किस्मत का। गीता उदास होकर गांव के मंदिर के पास बैठी थी और सोच रही थी कि उसकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। तभी उसके पास गप्पू गधा आता है। गीता, तुम परेशान मत हो, अब बहुत हो चुका है। अब मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया है और देख लिया है। आज के बाद से तुमको अपनी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना पड़ेगी। आज से तुम इस गांव की सबसे अमीर इंसान बन जाओगी। गप्पू, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ना ही तुमसे बहस करना चाहती हूँ। बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं गीता, आज मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुमसे बहस कर रहा हूँ। तुम्हारी गरीबी देख देख कर मैं थक गया हूँ, और सच बताऊं तो मैं ये देख रहा था कि क्या तुम इस धन के लायक हो कि नहीं। गप्पू की बात पर गीता को यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि गप्पू कहीं ना कहीं सच बोल रहा है और फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। गप्पू गीता को जंगल में एक सुनसान रास्ते से लेकर जाता है। कुछ दूर जाने पर एक गुफा दिखती है जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर जब गीता देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, इतना सारा धन दौलत तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। हाँ गीता, ये सारा धन आज से तुम्हारा है और इस धन का तुम भलाई के लिए इस्तेमाल करना। मैं इस धन के बारे में कई वर्षों से जानता था, लेकिन मैं इस धन के लिए सही मालिक को ढूंढ रहा था जो इसकी कीमत को समझ सके। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद देती हूँ गप्पू। मैंने गुस्से में तुमको क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन यकीन मानो मैं तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहती थी कभी भी। बस मेरी मजबूरी थी। घर में 1 रुपया नहीं था। बचपन में ही पिताजी इस दुनिया से चले गए और कम उम्र में ही मुझ पर जिम्मेदारी आ गई और मुझे समय से पहले ही बड़ा बना दी। मुझे सब पता है गीता, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जो तुमने मुझसे कहा उसके बारे में मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। मैं जानता हूं, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्ख बन जाता है। आज का जो जमाना है पैसे पर चलता है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। उस दिन जो हुआ उसके बाद गीता की पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस गधे को वो इतना सब कुछ कह देती, वही गधा उसकी जिंदगी बदल देगा। गीता ने गांव में एक बहुत आलीशान घर बनवाया और उसके पास जो भी जाता गीता उन सब की मदद करती। उसका समय बदल गया था, लेकिन वो अपने बीते कल को कभी नहीं भूली। गीता बेटी, हम लोगों को माफ कर देना। तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते थे और तुम्हारे गधे के बारे में न जाने क्या क्या कहते थे। उन सब बातों को भूल जाना बेटी। हम लोगों को ये नहीं पता था कि तुम्हारा गधा गप्पू इतना होशियार होगा और किसी खजाने के बारे में जानता होगा। उम्मीद है बेटी, तुम गांव वालों की जब भी जरूरत होगी मदद करोगी और हमारी गलतियों को माफ कर दोगी। चाची, उन सब बातों को मैं कब का भूल गई हूँ और आप लोग भी उन सब बातों को भूल जाना। मेरा भाग्य बदल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना बुरा वक्त भूल गई हूँ। वो सभी बातें मुझे आज भी याद है कि मैं कैसे अन्न के एक एक दाने के लिए तरसती थी। इंसान को अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। और रही बात इस गांव की, तो मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आप लोगों ने देखा कैसे गीता का भाग्य बदल गया और वो रातों रात अरबपति बन गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला।
इंसान को अपना बुरा वक्त याद रखना चाहिए और इस दुनिया में सबकी मदद करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करना चाहिए।